गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट एंडोक्राइनोलॉजी, और 4 ग्लैंड के बारे में मेजर डिस्कशन शुरू करना है, जिसमें से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होती है, आपके ब्रेन में होती है। दूसरी पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है, वो आपकी नेक में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो थायराइड है दैट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। देन तीसरी जो ग्लैंड आपको पढ़नी होगी दैट इज पेनक्रियाज, और चौथी जो पढ़नी होगी दैट इज एड्रिनल। तो उनके बारे में अभी मेजर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज की क्लास में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात की जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसके अलग अलग नाम से इसको पूछा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम क्या है, हाइपोफाइसिस है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग किंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, इट इज हाइपोफाइसिस, मास्टर ग्लैंड और किंग ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। और इसी का सर्जिकल रिमूवल क्या कहलाता है, हाइपोफिजेक्टमी कहलाता है। ठीक, कहीं पर भी टर्म टमी जब यूज़ किया जाता है तो उसका मतलब होता है रिमूवल, एक्सेप्ट इन ह्यूमन। अगर ह्यूमन में टमी की बात हो रही है तो वो पेट के बारे में बात होती है जब वो बढ़ जाता है। ठीक, तो उसको नहीं कंसिडर करना। टमी मीन्स रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल। तो हाइपोफिजेक्टमी क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोफिजेक्टमी? मीन्स द सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम योर बॉडी इज सेड टू बी हाइपोफिजेक्टमी। कोलिसिस्टेक्टमी एक होता है, कोलिसिस्टेक्टमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। तो टमी टम आएगा। ट्यूबेक्टमी, ठीक, ट्यूबेक्टमी मतलब फलोपियन ट्यूब को जब कट कर दिया जाता है। फलोपियन ट्यूब किस में होती है, फीमेल में होती है। वेजेक्टमी, वॉट डिफरेंस ह्यूमन मेल में, जिसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, तो वो होता है वेजेक्टमी। एक वीडियो हम बनाएंगे इसके बाद जिसमें सारी इस तरीके के जो बेसिक आपके ऑपरेशनल या सर्जिकल प्रोसेसेस हैं आपकी बॉडी में, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ताकि लेटर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो आप सब क्लियर हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफाइसिस, मास्टर और किंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर इसकी बात की जाए तो ये जो ग्लैंड होती है दिस इज स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये आपके ब्रेन में पाई जाती है, और ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस, ये उससे ही हैंग ऑन कर रही होती है। और एक कैविटी में ब्रेन में एक बोन होती है दैट इज स्फेनॉइड बोन। ये बोन है स्फेनॉइड बोन, और स्फेनॉइड बोन की एक कैविटी होती है जिस कैविटी का नाम होता है सेला टर्सिका कैविटी। और इस कैविटी के अंदर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि आपके हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर, दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी इन्फंडिबुलम। तो क्या याद रखना है, सबसे ऊपर आपका हाइपोथैलेमस है, एक बोन है जिस बोन को बोल रहे हैं स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन की एक कैविटी है सेला टर्सिका कैविटी, उस कैविटी के अंदर है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हैंग कर रही है बाय द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। तो वो जुड़ी है हाइपोथैलेमस से बाय द हेल्प ऑफ इन्फंडिबुलम। ओके, इतना आपको याद रखना है मेन। देन पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके सारे अल्टरनेटिव नेम हमने आपको बता दिए। अब अगर बात की जाए पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में मेनली आपको 3 लोब्स के बारे में पढ़ना है, जिनमें से 2 एंटीरियर और पोस्टीरियर ह्यूमन में वेल डेवलप होता है, मिडिल या तो लीस्ट डेवलप है या फिर अनडेवलप है, ये याद रखना है। 3 लोब होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। कौन कौन से 3 लोब हैं ये देखिए। पहला लोब है आपका एंटीरियर लोब, बीच में आता है आपका मिडिल लोब, और लास्ट में आएगा आपका पोस्टीरियर लोब। तो 3 लोब हैं, इसको हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। एंटीरियर लोब की बात की जाए तो एंटीरियर लोब से कितने हार्मोन निकलने हैं आपको याद रखने हैं, 6 हार्मोन याद रखने हैं। कितने? 6। पहला सबसे इंपॉर्टेंट GH या STH। GH का मतलब ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, GH मतलब ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। देन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड इन द एंड PRL दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो 6 हार्मोन आपको याद रखने हैं। GH STH इसी को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। TSH थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। SH का मतलब है स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एक हार्मोन दूसरी ग्लैंड को, मतलब सिक्रीट तो ये कहाँ से हो रहे हैं, पिट्यूटरी से, बट ये रेगुलेट कर रहे हैं एक्टिविटी किसकी, दूसरी ग्लैंड की। इस वजह से किसको रेगुलेट कर रहे हैं, मास्टर को। लाइक वाइज जो मास्टर होता है, जो टीचर होता है, वो पूरी क्लास की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकता है। इन द सेम सेंस हार्मोन प्रोड्यूस होंगे पिट्यूटरी से, बट दे विल रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ और हार्मोनल प्रोडक्शन ऑफ अदर ग्लैंड्स ऑल्सो, दैट्स वाई दे आर सेड टू बी मास्टर ग्लैंड। सो ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन।
एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिक्रीशन ऑफ ट्रॉपिक हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल मेनली आपके गोनेट्स के बारे में बात हो रही है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएंगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिडिल लोब से केवल एक ही हार्मोन के बारे में आपको पढ़ना है, दैट इज MSH, जिसका फुल फॉर्म है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जहां पर भी टर्म SH लग रहा है उसका मतलब है स्टिमुलेटिंग। और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये क्या करता है आपकी बॉडी में, ये प्रोडक्शन करवाता है मेलानिन का। और मेलानिन जैसा हमने लिखा है, मेलानिन ब्लैक कलर, मतलब मेलानिन क्या कलर देगा, ब्लैक। तो आपकी बॉडी में जो भी ब्लैक कलरेशन होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन। जिन लोगों में मेलानिन की कमी होती है या बिल्कुल नहीं होता वो एल्बिनो कहलाते हैं। उनकी बॉडी बिल्कुल वाइटिश कलर की हो जाती है, आईलैशेस, आईब्रोज या हेयर सब ऐसे ही हो जाते हैं। देन पोस्टीरियर लोब मोस्ट इंपॉर्टेंट लोब है, इसे दो हार्मोन आपको पढ़ने होंगे, ADH जिसी को आप और क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ओके, तो ये याद रख लीजिए, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये है आपका MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये है आपका ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन, एंड देन ऑक्सीटोसिन। तो अब जो हम लोगों को मेजर इसमें डिस्कशन करने हैं दैट इज आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिस्कशन करना है क्योंकि इससे रिलेटेड डिसऑर्डर आपके यहाँ आते हैं, आपको ADH पढ़ना है और आपको ऑक्सीटोसिन पढ़ना है। बाकी आपको ज़्यादा इनके बारे में डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर इन क्लास 10 CBSE और ICSE। तो बस ये याद रख लीजिएगा, नाम में है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये थायराइड की एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को ये रेगुलेट करेगा, ये आपके फॉलिकल्स मतलब गोनेट्स को रेगुलेट करेगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब आप आगे पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब वीडियो डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल्स के दौरान मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक हार्मोन निकलता होता है LH हार्मोन, वहीं पर एक चीज़ क्रिएट होगी दैट इज LH सर्ज। तो LH हार्मोन पढ़ेंगे और PRL ये मिल्क के प्रोडक्शन और सिक्रीशन को लगाता है लेकिन इजेक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन, ADH और ग्रोथ हार्मोन, इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो इन तीनों के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आज पूरा क्लियर कर लीजिए। अगर चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।